शिवाय के बीडीआर गार्ड सौम्या को चारों तरफ ढूंढ रहे थे। सौम्या का कुछ पता नहीं चल रहा था, जिसके कारण देवांश बहुत परेशान हो गया था। मुझे प्रिंसेस को यहाँ लेकर ही नहीं आना चाहिए था। पता नहीं अब भाई मेरे साथ क्या करेंगे। भगवान से प्लीज सौम्या, जहाँ भी हो सही सलामत हो। नहीं तो देवांश को पता था कि उसका हार्टलेस भाई उसे जिंदा मार देगा। उसे अब पछतावा हो रहा था कि वह सौम्या की बात ही क्यों माना। वहीं दूसरी तरफ रेहान रायचंद मेंशन की तरफ जा रहा था कि उसकी नजर कुछ दूरी पर गुंडों से घिरी एक लड़की पर गई। रेहान ने साइड में लगा का इमरजेंसी बटन दबाया कि जिसके कारण 5 सेकंड में पूरा कार का काफिला रुक गया। रेहान खतरनाक भाव से उस लड़की और गुंडों को घूर रहा था। आगे पैसेंजर सीट पर मौजूद समीर से ठंडी आवाज में बोला, जान को एक खरोच की नहीं आनी चाहिए। समीर बेचारा सदमे में चला गया। उसका भाई लड़कियों से नफरत करता है, वह अपनी जान से बहुत प्यार करता है, दुनिया में किसी लड़की की परवाह नहीं करता, तो वह आज एक लड़की की सेफ्टी के लिए बोल रहा है। उसने रेहान की बातों को गौर किया तो वह चौंक कर सामने देखने लगा। समीर ने उसे लड़की को पहचानने की कोशिश की तो उसने महसूस किया कि ये सौम्या है, जो क्रॉप टॉप और जीन्स चेहरे पर मास्क पहले सामने गुंडों से फाइट कर रही थी। सौम्या को फाइट करता देख रेहान के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। हमारी मुलाकात ही बहुत जल्द होने वाली है जान। वो सब सौम्या को छू भी नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सौम्या उन सब के साथ खेल खेल रही हो। बीच बीच में बस उन लोगों की दर्द से चीखने की आवाज आ रही थी, क्योंकि सौम्या उन सबको बहुत बुरी तरह से मार रही थी। वही समीर आंखें फाड़े सामने का नजारा देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सौम्या में इतनी खतरनाक फाइट भी कर सकती है। वह दोनों बचपन से फ्रेंड थे, लेकिन कभी भी समीर ने सौम्या को फाइट करते हुए नहीं देखा था। लेकिन समीर को क्या पता, यह सौम्या नहीं सुरभि है, जिसके नाम से भी लोग कांपते हैं। वही सौम्या ने उन सबको बुरी तरह जख्मी कर दिया था। कुछ बेहोश हो गए थे तो कुछ दर्द से चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनके हाथ और पैर की हड्डियां टूट चुकी थी, जो शायद किसी भी ट्रीटमेंट के बाद ठीक नहीं होने वाली थी। वही सौम्या के फेस पर बोर होने वाले एक्सप्रेशन आ गए थे। सौम्या ने कुछ इशारा किया तो उसके सामने बहुत सारे गार्ड्स आ गए। जो गुंडों बेहोश नहीं हुए थे वो तो उन लोगों को देखकर दर्द में भी उन सबके चेहरे पर डर के भाव आ गए। सौम्या ने उन सबको देखकर बोली, इन सबको ले जाओ, खातिरदारी अच्छे से करना। उसकी बात सुनकर गार्ड्स ने हाँ में से हिला दिया और उन सबको घसीटते हुए ले गए। सौम्या ने अपना फोन निकालकर एक मैसेज सेंड कर बाइक स्टार्ट करके चली गई। वही समीर को कुछ समझ ही नहीं आया कि वह लोग कौन थे। इन लोगों की कार सौम्या से थोड़ी दूर में थी, तो उन लोगों ने गार्ड्स को नहीं पहचाना, लेकिन इतना तो जान गए थे कि यह मल्होत्रा फैमिली के गार्ड्स नहीं है। चलो, रेहान ने ठंडी आवाज में कहा तो कारों का काफिला रायचंद मेंशन की ओर चल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ शिवाय कीकर एक ब्रिज के पास आकर रुकी। इस वक्त वहां पर कुछ लोग थे जो घूमने आए थे। शिवाय ने दूर से ही सौम्या को पहचान लिया था। वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकाला। दूसरी तरफ से देवांश भी निकाला। वो दोनों जाके सौम्या के अगल बगल बैठ गए। सौम्या ने इस वक्त अपना चेहरा ऐसा बनाया हुआ था जैसे वो बहुत मासूम और दुखी है। शिवाय के बॉडीगार्ड्स चारों तरफ फैल गए थे। थोड़ी देर बाद शांति को तोड़ते हुए, आई एम सॉरी भाई, मेरी वजह से आप लोग हमेशा हर्ट होते आए हो। मैं बहुत बुरी हूं ना भाई, मैं आप लोगों की डिसरिस्पेक्ट की है, आप लोगों को भला बुरा बोला है। यह कह सौम्या के आंखों में आंसू आ गए। शिवाय आज बहुत खुश था, क्योंकि आज सौम्या ने उसे भाई कहा था। शिवाय सौम्या को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। शिवाय और देवांश सौम्या के आंसू पोंछते हुए बोले, प्रिंसेस आप रो क्यों रही हो? और माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। ये बोल वो सौम्या के फेरनेट पे किस कर लेता है। तू सौम्या जल्दी से उठ और मुस्कुराते हुए बोली, सच्ची भाई। उसकी मुस्कान को देखकर शिवाय हाँ में अपना सिर हिला देता है। शिवाय और देवांश दोनों खुश थे, होते भी क्यों ना। उसकी बहन ने कितने वक्त बाद उससे बातें की थी, वरना तो वो पिछले कुछ सालों से शिवाय से कटी कटी सी ही रहती थी, क्योंकि प्रिया ने उसके मन में शिवाय के खिलाफ जहर भर दिया था। शिवाय ने कितनी ही बार सौम्या को समझने की कोशिश की, वो ऐसे ही किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करे, लेकिन सौम्या हमेशा यह कहकर डाल दिया करती थी कि वो दोनों बहनें हैं, प्रिया कभी भी उसका बुरा नहीं चाहेगी। फिर अचानक से सौम्या का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर शिवाय समझ नहीं पा रहा था कि सौम्या का हुआ क्या है।
अचानक से सौम्या का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर शिवाय समझ नहीं पा रहा था कि कोमा से होश आने के बाद सौम्या इतना अलग बिहेवियर क्यों करने लगी। जो भी हो, वो अपनी बहन को अलग नहीं छोड़ सकता। उसे सौम्या के बारे में सब पता था, पर अभी सौम्या सेफ थी, इसीलिए उसने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। फिर भी उसने प्रिया पर पूरी नजर रखा हुआ था। एसएम इंडस्ट्रीज वही ऑफिस में शिवाय के यूं चले जाने से राहुल परेशान हो गया। आज शिवाय की दो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। उसने फोन निकालकर शिवाय को फोन करने का सोचा। उसने फोन लगा दिया। रिंग जा रही थी कि हम शिवाय बोला, बाइनस आज आपकी दो इम्पोर्टेंट मीटिंग है और एक आधे घंटे बाद ही है। राहुल ने एक ही सांस में कह दिया, कैंसिल कर दो, आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा। इतना कहे शिवाय ने फोन कट कर दिया। शिवाय पीछे पलट कर देखा तो सौम्या और देवांश आपस में कुछ बातें कर रहे थे। क्या बातें हो रही है तुम दोनों की? वो भाई प्रिंसेस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना चाहती है। बिल्कुल नहीं, अभी प्रिंसेस की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो बाहर का खाना नहीं खा सकती। देवांश का चेहरा लटक गया। वह लाचारी से अपनी बहन की तरफ देखने लगा। सौम्या ने मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, चलिए ना भाई, मुझे बहुत भूख लगी है और हम सब अपनी फेवरेट रेस्टोरेंट जाएंगे। वही सौम्या का मासूम सा चेहरा देखकर शिवाय ने सिर हाँ में हिला दिया। तो वो दोनों भाई बहन उछलते कूदते हुए गाड़ी में जाकर बैठ गए। शिवाय ने सिर ना में हिलाया, जैसे इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। वह गाड़ी में जाकर बैठ गया। देवांश ने कार को आगे बढ़ा दिया। जिस रेस्टोरेंट में तीनों आए थे वह ज्यादा बड़ा नहीं था, पर यह शिवाय, सौम्या और देवेश का फेवरेट था। यहाँ वो बचपन से ही मम्मी पापा के साथ आते थे। थोड़ी देर बाद सौम्या उठकर वॉशरूम चली आती है तो वह वहां पर थोड़ी दूर कॉरिडोर में प्रिया को किसी लड़के को किस करते हुए देखती है तो वह उन दोनों की फोटो खींच लेती है। सौम्या उन दोनों की फोटो खींचकर किसी को भेज देती है। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह वापस अपने भाइयों के पास चली जाती है। उन तीनों ने डिनर किया, फिर पार्किंग की और चल दिए। तभी सौम्या को सामने से प्रिया आती हुई दिखाई दी। प्रिया ने नाराज होते हुए कहा, सौम्या तू ऐसा कैसे कर सकती है? आज से पहले तो तू हमेशा हर जगह मुझे साथ लेकर जाती थी, फिर आज क्या हो गया? सौम्या कुछ कहती, इससे पहले ही देवेश आ गया और उसने सौम्या का पकड़ते हुए कहा, हम सब घूमने आए थे, इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रिया सौम्या की तरफ देखने लगी इस उम्मीद में कि वह कुछ कहेगी, पर सौम्या तो मुस्कुराते हुए देवेश को देख रही थी। फिर वो वहां से जाने लगी, तभी उसे सौम्या की आवाज सुनाई दी, वैसे प्रिया तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ कैसे और किसके साथ आई हो। सौम्या के इस तरह से सवाल करने से एक पल को प्रिया डर गई। उसने सोचा नहीं था कि सौम्या उससे इस तरह सवाल करेगी। सौम्या को तो उसने अपनी हाथों की कठपुतली बनकर रखा था। उसे सौम्या बदली बदली सी लग रही थी। जिस सौम्या को वो जानती थी वो तो बिल्कुल ही बेवकूफ थी, पर जब से शाम में कोमा से बाहर आई तब से वह काफी ज्यादा समझदार लग रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। फिर भी प्रिया ने खुद को जल्दी ही संभाल लिया। आज सौम्या से कहा कि मैं अपने फ्रेंड के साथ आई हूँ, वो उसे प्रोजेक्ट में कुछ हेल्प चाहिए थी। इसके आगे सौम्या ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक स्माइल पास की प्रिया को, तो शिवाय का हाथ पकड़कर बोली, भाई चलिए ना, घर चलते हैं, मुझे आराम भी तो करना है ना। सौम्या के मुंह से ये सुनकर प्रिया तो जैसे सदमे में ही जा चुकी थी। सौम्या इतने प्यार से शिवाय से कैसे बात कर सकती है? क्या उसने इतने साल नहीं लगा दिए इन दोनों को अलग करने में? इसका मतलब कि अब वह सारी मेहनत बेकार हो गई। प्रिया को इस वक्त गुस्सा तो बहुत आ रहा था सौम्या के ऐसे बर्ताव करने पर फिलहाल उसने ज्यादा कुछ ना कहकर जाने दिया, यह सोचकर कि पहले वो अपनी माँ से बात करेगी। प्रिय राज जिस टेबल पर बैठा था वहां चली गई। राज ने उसे सौम्या से बातें करते हुए देख लिया था, इसीलिए शांति से बैठे यहाँ प्रिया का आने का इंतजार करने लगा। वह तो सौम्या की खूबसूरती देखता ही रह गया। उसकी आंखों में सौम्या के प्रति हवस साफ साफ दिख रही थी। उसने शिवाय और देवेश का चेहरा नहीं देखा था, पर राज को नहीं पता था कि अगर सौम्या को भनक भी लग गई तो उसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौवा को खिला देगी। वो सिर्फ अपने परिवार के सामने ही मासूम बन के रहती है। उसने प्रिया से पूछा, आर यू ओके? और वह लड़की कौन थी? क्या वह हमारे कॉलेज में पढ़ती है? प्रिया जो खुद में ही खोई हुई थी उसने कहा, नहीं, वह मेरे मामा की बेटी है। डिनर के बाद राज और प्रिया वहां से निकल गए। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और पानी की हल्की हल्की से बौछार।
ये देखकर राज ने एक नजर अपने सामने की सीट पर सो रही लड़की पर डाली। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स टू वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।